हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग इंडोलॉजिकल सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव डिस्कस किए थे। टुडे विल स्टार्ट विद वन ऑफ द फेमस इंडियन थिंकर जीएस घोरे। जीएस घोरे को पूरा नाम गोविंद सदाशिव घोरे। बेसिकली ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र और इनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। एथनोग्राफिक वर्क की वजह से वो फेमस भी थे बिकॉज ही हैड स्टडीड द ट्राइब्स एंड कास्ट एंड ऑल्सो अदर टॉपिक्स, बट मोस्टली उनकी काम को ट्राइब और कास्ट से जुड़े हुए देखा गया है। The important aspect that why Ghurye was one of the pioneer figure of Indian sociology because of his work related to caste and tribe and in the context of the integration. इनको भी इंडोलॉजिस्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द कास्ट एंड ट्राइब एज वेल एज रूरल एंड अर्बन इंडिया फ्रॉम इंडिजिनस पर्सपेक्टिव। संस्कृत से उनकी बैकग्राउंड था और इनकी उस बैकग्राउंड की वजह से जो डिसिप्लिन सोशियोलॉजी की उनकी जो कंट्रीब्यूशंस था, दैट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव was part of his approach to understand caste and tribe. इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखा है। कुछ बुक्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलती होंगी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक बाय जीएस घुरे। अबॉर्जिनिज सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, इंडियन कस्ट्यूम, भारतीय भाषा वेशभूषा, रेस रिलेशंस इन निग्रो अफ्रीका, इंडियन साधुज, sexual behavior of the American female, caste and class in India, after a century and a quarter, Lunik and then and now, cities and civilization, gods and men, family and kin in Indo-European culture, the Mahadev College, anatomy of a rural-urban community, anthroposociological papers, religious consciousness, social tensions in India, I and other explorations. So these are the famous contributions by G.S. Ghurye. हम लोग इसको याद इसलिए रखने की जरूरी है, किसी भी एग्जाम में कोई भी बुक्स पूछा जा सकता है। इट सीम्स देयर आर सम अदर कंट्रीज उनकी कंट्रीब्यूशन लगेगा, बट इट इज कंट्रीब्यूशंस बाय G.S. Ghurye. The important contribution as caste and kinship in India, जब 1930s में जीएस घुरे उनकी बुक लिखा कास्ट एंड रेस इन इंडिया, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द इंडियन कास्ट बिकेम एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंडो यूरोपियन कल्चरल पर्सपेक्टिव। कास्ट और कीन की जो नेटवर्क था, ये दोनों चीज को इन्होंने अदर कंट्री के साथ कंपेयर करके स्टडी किया। बोथ किनशिप एंड कास्ट one of the important dimensions to understand Indian society। किस तरीके की भारतीय समाज की जो इंटीग्रेशन है from a diverse racial and ethnical ground, that became important aspect of the network। घुरे की जब कास्ट को समझते हैं तो 6 फीचर्स जो सभी लोग जीएस घुरे को अगर आप पढ़ना है तो कास्ट के बारे में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जिसको आप कहते हैं खंडात्मक विभाजन, जो समाज की खंडात्मक विभाजन है, दैट द कास्ट सोसाइटी कंपैरिजन इन हेटेरोजेनस ग्रुप। ये कास्ट जो इंडियन सोसाइटी में इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जो हेटेरोजेनिटी है, इट इज नॉट बाय सिलेक्शन बट बाय बर्थ। इनकी जन्म के साथ जुड़ा हुआ है कास्ट एज ए ग्रुप और कास्ट एज ए हेटेरोजेनस ग्रुप। इनकी जो लाइफस्टाइल है, इट हैज ए रिलेशनशिप विद देयर बर्थ, नॉट बाय द सिलेक्शन। इसका मतलब आपकी जाति आपसे किस तरीके से लाइफस्टाइल से
उससे जुड़ा हुआ है, आपके जन्म से जुड़े हुए जो भी उसके कल्चर्स या उसकी लाइफ़स्टाइल। बट ऐसा नहीं हो सकता है जी हमने ऐसा सोचा है, ऐसा सोच समझ के किया। सो दैट मीन्स इट इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज़ एक्सप्लेनिंग दैट हाउ द कास्ट इज़ ए हेटेरोजेनियस ग्रुप विथ ए डिस्टिंक्ट लाइफ। एक अलग तरीके के जीवन या उनकी जो मेंबरशिप है, ये उसके बर्थ से जुड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट हायरार्की जिसको आप स्तरीकरण कहते हो, दैट इंडियन कास्ट इज बेसिकली अंडरस्टूड फ्रॉम ए हायरार्की। जब आप लुई डुबो को पढ़ोगे वहां पे भी एक हायरार्की, और ये जो हायरार्की है उस हायरार्की में आपको ब्राह्मण को सबसे ऊपर रख के, और जो कास्ट है उसके बाद इससे पीछे जुड़ा हुआ है that how the hierarchy is divided. Hierarchy is decided on the basis of different caste group. थर्ड पॉइंट जब गुरे कहते हैं उनकी जो फीडिंग और जो सोशल इंटरकोर्स है, जो सामाजिक जीवन शैली है और जो खान पान को लेके जो रेस्ट्रिक्शन है, वो भी इंडियन कास्ट सिस्टम्स में एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है। सो दैट मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं प्योर एंड इम्प्योर, कच्चा खाना, पक्का खाना, इससे जुड़ा हुआ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, दैट हाउ योर कास्ट हैज ए रिलेशनशिप विथ योर फूड हैबिट्स एंड हाउ इट हैज ए रिलेशनशिप विथ अदर कास्ट आल्सो। तो यहाँ पे जो हायर कास्ट है, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हो या कोई भी अपर कास्ट है, वो किस तरीके से समाज में दूसरे कास्ट के साथ उनकी खान पान को लेके अपनी रिलेशंस को समझते हैं। सो दैट मीन्स जो भी कास्ट जो सोशल स्केल के हिसाब से कमजोर है, नीचे है, वो उनकी छुआ हुआ खाना या पानी, हर कास्ट लाइक ब्राह्मण दे डोंट एक्सेप्ट इट। तो वहां पे वो कच्चा एक्सेप्ट करते हैं, बट पक्का मीन्स विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द हर कास्ट लाइक ब्राह्मण्स। तो थर्ड पॉइंट बेसिकली फोकसिंग ऑन restrictions on feeding and social intercourse. फोर्थ पॉइंट जब कहते हैं उसमें एक सिविल एंड रिलीजियस डिजाबिलिटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस। तो यहाँ पे जो आपकी सामाजिक और जो धर्म से जुड़ा हुआ जो लाइफस्टाइल से, वो भी किसी को प्रिविलेज किया है, किसी को अंडर प्रिविलेज किया है। सो दैट मीन्स देर आर सर्टन हायर कास्ट विच आर मोर प्रिविलेज्ड इन टर्म्स ऑफ the social rights or social systems, whereas certain caste group they are not. तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी की बात होती है जब घुरे कहते हैं साउथ इंडिया में बहुत सारे कास्ट को हम लोग अनटचेबल मानते हैं, या नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से उनकी जो डिजाबिलिटी है या जो सेग्रीगेट हुए हैं या एक्सक्लूडेड हुए हैं नॉर्मल कास्ट से या हायर कास्ट से, सो दैट बिकम्स रिजिड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम्स। तो यहाँ पे प्यूरिटी पॉल्यूशंस की बात होती है, अनटचेबिलिटी की बात होती है, दैट हाउ योर सिविल एंड रिलीजियस डिजाबिलिटीज आर पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। ये फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में घुरे कहते हैं लेक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के साथ कास्ट को जोड़ के कहते हैं जब आपके पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो आप कास्ट से हट के अपनी ऑक्यूपेशन को समझ सकते हैं। सो दैट मीन्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के साथ आपकी कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, व्हिच कास्ट इज ऑप्टिंग व्हिच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये आपको का इंडियन कास्ट सिस्टम्स में दिखाई दिया है देता है दैट हाउ द ब्राह्मण्स आर accessible to religious books, worships, or different types of spiritual activities, so which is not part of the other lower castes. So that means जब कास्ट की बात करते हैं तब आपकी ऑक्यूपेशंस के साथ एक रिलेशंस की बात यहाँ पे होती है that there is no free choice. If you are part of a certain caste group, so occupation is also part of that structure. Then सिक्स्थ पॉइंट जो हम कास्ट एंडोगामी की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ एंडोगामी, जिसमें आपकी कास्ट से आप अपनी कास्ट के साथ जुड़े हुए शादी विवाह की बात करते हैं, सो आउटसाइड कास्ट इज नॉट अलाउड।
that is strongly condemned. आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगह पे परिवर्तन आया है, but during the study or the ideas of G.S. Gurez, so caste endogamy is the fundamental principle of इंडियन हिंदू मैरिज सिस्टम्स। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस मिलता है, आपको अपनी कास्ट से आगे नहीं जा सकते हो जब आप शादी विवाह की बात करते हो। This is one of the important way to understand that G.S. Gures, that how caste became an important issues to understand from indigenous perspective. Thank you for watching Dal Circle.